चलो जी। सो गुड इवनिंग गाइस। देखो एक्सरसाइज जो 2.4 है इट्स बेस्ड ऑन योर ट्रांसपोज। और मुझे एक बात बताओ, आपको ट्रांसपोज आता है क्या? सिंपली हम लोग रोज को उठा के कॉलम में डालते हैं, फिर रोज है तो उसको उठा के कॉलम में डालेंगे। अगर मान लो इस तरह से मैट्रिसेस है तो जस्ट सेकेंड ना, मान लो अगर आपका मैट्रिसेस है इस तरह के 2 रोज है वहाँ पे, तो ये मैट्रिक्स कैसा दिखेगा? अब आपको ऐसा ऐसा दिखेगा। ये हो जाएगा, अगर ये ए है तो ये हो जाएगा इसका ए ट्रांसपोज। बस इतना ही तो है, हर एक रोज को उठाना का और उसको कॉलम में कन्वर्ट करने का, दैट्स इट। रोज को कॉलम लिख देने का, दैट्स इट। ठीक है, बाकी आई डोंट थिंक आपको कुछ भी ज़रूरत है फिलहाल। चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। ए ट्रांसपोज लिखना है आपको ए का। एक मिनट ध्यान से देखना, रोज कौन सा है? 1 3, ये बन जाएगा आपका कॉलम 1 3। रोज है -4 5, ये बन जाएगा आपका 4 5 -4 5 कॉलम। दिखा? ठीक है, यहाँ का रोज ये बन जाएगा योर कॉलम। फिर से ये जो रोज है आपका ये बन जाएगा आपका कॉलम। दैट्स इट, सिंपल। ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है आपका? इफ ए आई जे 3/3, ओके, वेर ए आई जे इज इक्वल टू, अच्छा आपको आई जे दे दिया है, फाइंड ए एंड ए ट्रांसपोज, स्टेट वेदर ए एंड ए ट्रांसपोज आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके, सबसे पहले यहाँ पे हमें एक मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट करना है ये फॉर्मूला यूज़ करके। तो चलो आ जाओ यार, मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट करो। ये आपको पता है A11 होता है, A12, A13, 3/3 मैट्रिसेस है ना। 2/2 होता था तो हमने सिर्फ यहीं तक लिखा होता था, बट अगर वो 3/3 मैट्रिसेस है तो पूरा कंस्ट्रक्ट होगा। A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये आपने कंस्ट्रक्ट किया। अब आपको जो इक्वेशन दिया है ए आई जे है यहाँ पे 2i - j। पहले A11 के लिए निकालो, 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0, तो A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। A12 निकालो, 12 में ये जो 1 है वो आपका i है और ये जो 2 है ये आपका j है। ठीक है, ये लो निकालो A12, आपका आ जाएगा -2। 13 में ये 1 आपका i है और ये जो कॉलम है, मतलब रो आपका i होता है एंड कॉलम आपका j होता है। ये अपन ने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, तो फटाफट से अपन ने इस तरह से वैल्यूज निकाल ली। ए का मैट्रिसेस अपन ने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया। ये है आपका ए का मैट्रिसेस। यहाँ तक आया क्या? यहाँ तक तो पुराना ही किस्सा था। ठीक है, नाउ रोज को उठाएंगे, ट्रांसपोज करना है, कॉलम में लिखेंगे। रोज को उठाएंगे, कॉलम लिखेंगे, रोज को उठाएंगे, कॉलम में लिखेंगे, दैट्स इट। अब अपन को ये चेक करना है कि क्या ये जो 2 मैट्रिसेस है, ठीक है, क्या ये जो मैट्रिसेस है, पहले ए का देखना है फिर ए ट्रांसपोज देखना है। दोनों में से हमें ये देखना है कि क्या दोनों मैट्रिसेस सिमेट्रिक है या फिर नॉन सिमेट्रिक है, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है। चलो इसका देखें हम लोग। सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं डियर? सिमेट्रिक क्या होता है? व्हेन योर A12 इज इक्वल टू योर A21, when your A13 is equal to your A31, when your A23 is equal to your A32, yes or no? जब ये सारे एलिमेंट्स आपके इक्वल हो जाएंगे, चेकआउट करना, ए को चेकआउट करते हैं पहले, सिमेट्रिक है या नहीं है। और स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस आ जाएगा। पहले सिमेट्रिक चेक करते हैं दोनों के लिए। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस और नो, टेल मी, आर यू विथ मी? एवरी वन ऑफ यू है साथ में? ओके, सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए ये कंडीशंस है और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कौन सी कंडीशंस है वो भी लिख लो। A12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A21, A13 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ A31, A23 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ A32। ठीक है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो आप बोलोगे उसे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके डन, चलो आ जाओ। नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 0 है। ठीक है यार, यहाँ -2 है, यहाँ पे 2 है। ये तो सिमेट्रिक वाली कंडीशन तो नहीं हो रही है सेटिस्फाई, लेकिन ये वाली ज़रूर हो रही है। दिख रहा है? A12 है ना ये,
एंड माइनस ऑफ ए टू 1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -2। यस और नो, समझ में आ रहा है? अब A13 क्या है, -4 है, ये है आपका -4। दिस विल बी इक्वल टू योर माइनस ऑफ -4 ले लिया तो उधर +4 आएगा, एक माइनस है तो दूसरा पॉजिटिव है, ठीक है। नाउ अगर A13 में A23 देखो ज़रा, A23 देखो, ये है 2 और ये कितना हो जा रहा है, -2। तो अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, 2 इज इक्वल टू -2। यहाँ तो सिंपल सा पार्ट है। डन एवरीवन। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, ए की, कि ए भाई क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके चलो, अभी ए ट्रांसपोज को देखना है आपको। अब आपको ए ट्रांसपोज को देखना है, ठीक है। ये यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे -2 है। स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन ए ट्रांसपोज में चेक कर रहे हैं अभी हम लोग। यहाँ 4 है तो यहाँ पे -4 है, स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है। और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे -2 है, गाइस स्क्यू सिमेट्रिक। तो वी विल से देयरफॉर बोथ ए एंड ए टी, ए ट्रांसपोज, बोथ आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। समझ में आ रहा है एवरीवन? यस, एनी डाउट इन योर क्वेश्चन नंबर 2? बोलो, एनी स्टूडेंट, एनी डाउट इन योर क्वेश्चन नंबर 2? पक्का? ओके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है आपको? बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ठीक है। प्रूव करो कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज, पहले वाली एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन कर लिया, बट ठीक है, आ जाओ। ये रोज है, ये बन जाएंगे कॉलम, ये रोज, ये बन जाएगा कॉलम, ये रोज, ये बन जाएगा कॉलम। अब वापस से इनका वापस से ट्रांसपोज निकालना है, तो ये रो, ये बन जाएगा कॉलम, ये रो बन जाएगा कॉलम। दैट मीन्स हेंस प्रूव्ड ए। यस और नो? ये ऑलरेडी किया हुआ, इसलिए मैं आपको ये सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन में वो आपको बोल रहे हैं कि प्रूव करो। एक मिनट, लेट मी चेक, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ गलत तो नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है वो आपको कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। चलो आ जाओ, इसको कर लो। ए ट्रांसपोज और ए एक ही होगा। ये ए है, ए आपको गिवन है, डायरेक्टली आप यहाँ पे ए ट्रांसपोज निकालो और चेक कर लेंगे अपन यहीं से। तो क्या हो जाएगा, ये रो बन जाएगा कॉलम, ठीक है, ये आपको पता है। तो ये हो जाएगा 1 2 -5, ये रो बन जाएगा कॉलम, 2 -3 4, -5 4 9। जस्ट चेक कर लो क्या ए और ए टी, ए ट्रांसपोज दोनों सेम आता है। 1 -2 5, 1 -2 5, 2 -3 4, 2 4, -5 4 9। यस, तो आप क्या बोलोगे, हेंस प्रूव्ड। आप इधर शो करोगे दैट इज ए ओनली, तो आप यहाँ पे बोलोगे हेंस प्रूव्ड। क्लियर एवरीवन? डन। महेश क्यों छेड़ रहे हो उसको? शांति से बैठा है ना वो अभी एटीएम के साथ अपने। अभी महेश का लिखते बताइए क्या, सत्यम इमोजी का स्टॉक खत्म हो गया क्या तेरा? अननेसेसरी हाइट है ना। आ इधर, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे फटाफट से। ए ये दिया है, बी ये दिया है, सी ये दिया है। आपको शो करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ओ तो हम एक काम करते हैं ना, सबसे पहले ए प्लस बी निकालते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। सबसे पहले हम लोग ए प्लस बी निकालते हैं, इन दोनों का एडिशन करो, फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपका LHS आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू ए प्लस बी का ट्रांसपोज है, ठीक है। देयरफॉर ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, तुरंत मैं डायरेक्टली एडिशन कर रही हूँ। आपको दोनों को दिखाना है एग्जाम में कि भाई ये ए है, ये बी है, और इन दोनों को एडिशन करके ये आता है। ये आप दिखाओगे, प्रॉपरली सॉल्व करोगे। आई एम डूइंग ओरली। 2 + 2 4, -3 प्लस करो आप यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, -2 5 4 9
-4 -1 -5 -6 -9 और ये क्या हो जाएगा 1 3 4। ठीक है, ये आया, यहाँ तक आया। एक मिनट पहले क्वेश्चन चेक कर लेने दो। यस, बोलो, आया यहाँ तक? a प्लस बी की वैल्यू यहाँ तक आई। अब a ट्रांसपोज करना है, a प्लस बी, देयरफॉर a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को उठा के कॉलम में लिखो 4 - 2, रो को उठा के कॉलम में लिखो, रो को उठा के कॉलम में लिखो। डन एवरीवन, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए का ट्रांसपोज, राइट हैंड साइड क्या बोलता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ओके, अगर यहीं पे करें अपन, RHS क्या बोलता है, यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ मैं। ठीक है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो एक काम करो ना, सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लो, ए का ट्रांसपोज निकालो, कितना हो जाएगा, दिस विल बी योर, ये 2 - 3 दिख रहा है तो इसको ऐसे लिखो, कॉलम में लिखो 5 - 4 - 6 1, ये हो जाएगा तुम्हारा ए ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज लिखो 2 1 4 - 1 - 3 3। डन। ठीक है, अब क्या करोगे, इनकी एडिशन करनी है और क्या करना है। अच्छा, एडिशन के लिए ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स अगर सेम है तो एडिशन हो जाता है। तो 2 + 2 4 5 4 9 -9 -2, ये हो जाएगा आपका -5 एंड ये हो जाएगा आपका 4। तो क्या आ रहा है, इज योर LHS इज इक्वल टू योर RHS, बोलो ना, LHS इज इक्वल टू योर RHS, तो आप क्या बोलोगे कि सही है। समझ में आ रहा है, हेंस प्रूव्ड। चलो आ जाओ, तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि LHS और RHS सेम आ रहा है तो हेंस प्रूफ बोलोगे। अच्छा, अब ये वाला पार्ट आपने खुद ने सॉल्व करना है। मैडम माइनस है, अरे तो क्या करोगे, A और C को माइनस करोगे सबसे पहले। आ जाओ इधर सॉल्यूशन में, क्या करना क्या है, A - C का ट्रांसपोज चेक करो, इज इक्वल टू A ट्रांसपोज - C का ट्रांसपोज। सबसे पहले A - C निकालोगे, दिस इज द सॉल्यूशन। अब इसका ट्रांसपोज मतलब ये रो बन जाएगा कॉलम, ये रो बन जाएगा कॉलम, ये रो बन जाएगा कॉलम। तो तुमको कुछ इस तरह से एक मैट्रिक्स दिख रहा होगा, ये देखो, इसको आपने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोल रहा है, अब आपको A ट्रांसपोज लिखोगे, C ट्रांसपोज करोगे और इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको सॉल्यूशन सेम आएगा। देखो, फिर आप लिखोगे देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 वी गेट A - C का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज - C ट्रांसपोज। डन एवरीवन। ठीक है, सिमिलर पार्ट है, कुछ भी नया नहीं है। एंड ट्रांसपोज वाला पार्ट तो कहीं सबसे ईजिएस्ट एक्सरसाइज है ये। अगर ये A है, ये B है, तो फाइंड C ट्रांसपोज है। A और B दिया, C ट्रांसपोज कहाँ से निकाले, अच्छा एक इक्वेशन दिया है जिसको यूज़ करके आप C ट्रांसपोज निकालोगे। ओके, तो C ट्रांसपोज निकालने के लिए सबसे पहले हमें C चाहिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करके सबसे पहले क्या करेंगे, C फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद में सेकेंड स्टेप पे C ट्रांसपोज निकालोगे। वेयर I इज यू, अच्छा ये 1 नहीं है, ये वेयर I इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2। ओके, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 मतलब ये वाला मैट्रिक्स। ठीक है, चलो सॉल्व करेंगे। कैसे करोगे, 3A 3 × A, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, आपने आराम से करना है प्रॉपरली। अच्छा, C क्या हो जाएगा, पहले इसको तो यहीं से बताओ मुझे, C क्या हो जाएगा, I + 2B - 3A, ये इक्वेशन बन जाएगा। नाउ C इज इक्वल टू, I कितना होता है, 0 0 नहीं होता, सॉरी 1 1 0 0, ये हो जाएगा तुम्हारा I। 2 × B, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो दिस विल बी योर -2, 4 × 8, 3 × 6 -2। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 2B। मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया, एक बार उनको दिखाना, इस तरह से प्रेजेंट करोगे, एक बार दिखाओगे -3A। ठीक है, आपको फटाफट से सॉल्व करवाने के लिए मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट बता रही हूँ।
शॉर्टकट आप यूज़ नहीं करोगे एग्जाम में, ठीक है। हाँ, -3a, 3a मतलब इस a को 3 से इंटू कर दो, तो 3 5 15, 3 2 6, 3 4 12 एंड 3 3 9, दैट्स इट। अब क्या करना है, अब बस इनको एडलेस करो, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। सबको एक साथ कर दो। मैम किसको पहले, अरे सबको एक साथ कर दो। c इज इक्वल टू योर 1 -2 -15, 6 -12, 0 को मैंने कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 -2 -9। चलो सॉल्व करो फटाफट से। c की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 15, 16 17, ठीक है। और ये 1 माइनस करना पड़ेगा, तो दिस विल बी योर -16। नाउ यहाँ पे -6 और यहाँ पे 14, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, -1, मतलब ये हो जाएगा -10। तो दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ c। आपको c का ट्रांसपोज निकालना है, तो सिंपल है, c निकाल लिया, c का ट्रांसपोज हो जाएगा आपका ये रो को बना देना कॉलम, रो को बना देना कॉलम, दैट्स इट यार। ये हो जाएगा आपका -16 -6 14 -10। डन एवरीवन। सिंपल है, सबसे सिंपल एक्सरसाइज है, यस और नो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, क्वेश्चन 7 भी सेम है। ए और बी दिया है आपको, सबसे पहले बोल रहा है वो आपको फर्स्ट स्टेप बोल रहा है ए ट्रांसपोज प्लस 4 इंटू बी का ट्रांसपोज कैलकुलेट करो। ए ट्रांसपोज करो पहले, ए ट्रांसपोज कैसा हो जाएगा, ये रो बन जाएगा कॉलम, ये रो बन जाएगा कॉलम, ये हो गया तुम्हारा ए ट्रांसपोज। अब बोल रहा है 4 इंटू बी का ट्रांसपोज, 4 इंटू कर दिया उन्होंने, बी का ट्रांसपोज मतलब ये रो बन गया कॉलम तुम्हारा, ये रो बन गया तुम्हारा कॉलम। बस इन दोनों को एडिशन कर दो, तुम्हारा ये फर्स्ट स्टेप आ जाएगा। सिर्फ अब देखो कुछ नहीं करना है, अब तुमने हर एक चीज़ कर ली, ए टी प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 4 इंटू बी का ट्रांसपोज कर लिया आपने। अब आपको सिंपली इन दोनों को एडिशन करना है, दैट्स इट, ठीक है। और ये 3/2 मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर है, तो ऑब्वियसली आप एडिशन भी कर सकते हो, ठीक है। चलो इसका कैसे करोगे, इसका भी सिंपल है, 5 इंटू यहाँ पे ए का ट्रांसपोज लिखोगे, -5 इंटू यहाँ पे बी का ट्रांसपोज करोगे, सॉल्व करोगे, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। सिंपल वाला पार्ट है, खुद से करेंगे, ठीक है। आंसर एक बार चेक कर लो, आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं भी आपको चेक करके बता देती हूँ व्हाट शुड बी योर आंसर। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इसका आ रहा है 7 - 5 8 8 18 8 8 - 18, यस, ये सॉल्यूशन करेक्ट है, ठीक है। और ये इसका आ जाएगा 35 25 - 15, यस करेक्ट, ठीक है। तो ये आपके दोनों सॉल्यूशंस आ जाने चाहिए, ठीक है। नहीं आ रहा है, डू लेट मी नो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अगर ए आपको ये दिया, बी ये दिया, सी ये दिया, वेरीफाई करो रे भाई कि ए प्लस बी प्लस ए प्लस 2b प्लस 3c इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस 2b ट्रांसपोज प्लस 3c का ट्रांसपोज। ओके, क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम a प्लस 2b प्लस 3c निकालेंगे, बाद में इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा उसका ट्रांसपोज करेंगे। इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है देखना ज़रा, इसका सॉल्यूशन इज 10 वाला पार्ट। अब इसका ट्रांसपोज कैसे हो जाएगा, रो को उठा के कॉलम, रो को उठा के कॉलम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप इसका सॉल्यूशन बताओ पहले मुझे। इसका ट्रांसपोज सॉल्यूशन क्या आ रहा है, दिस इज कमिंग टू योर 5 6 8 8, नहीं सॉरी मैं ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर रही हूँ। ये है हमारा a प्लस 2b प्लस सी, तो अब इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 5 8 2 6 8 -2, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन आएगा। आप राइट हैंड साइड सॉल्व करोगे, कैसे करोगे, पहले a ट्रांसपोज करोगे, उसका एडिशन 2b के ट्रांसपोज से, उसका एडिशन 3 इंटू सी के ट्रांसपोज, सिमिलर टू योर प्रीवियस सम्स। और जब आप करोगे तो योर राइट हैंड साइड विल ऑल्सो बी सेम, तो आप बोलोगे हेंस प्रूव फ्रॉम 1 and 2 वी गेट सेम आंसर आएगा, ठीक है। अरे बोलो,
एक मिनट, आपको फाइनल आंसर चेक करके बता दूँ। 5 6 8 8 2 - 2, येस दिस विल बी योर फाइनल सॉल्यूशन। ये वाला पार्ट आपका फाइनल रहेगा। दोनों साइड का लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करोगे, यही वाला पार्ट आएगा। ठीक है, चलो ठीक है। चलो जी बोलो। डन एवरीवन। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसलिए बोल रही हूँ, फटाफट से हो जाता है। आ जाओ यार, फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कुछ है ही नहीं इस एक्सरसाइज में। अगेन ये ए है, ये बी है, पहले शो करो, प्रूव दैट ए प्लस बी टी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज एंड होल का ट्रांसपोज। मतलब सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले तुम ए को एज इट इज लिखोगे। ए को एज इट इज लिखना था, कहाँ किया, ये देखो, इसको एज इट इज तुमने यहाँ पे कॉपी किया, ये रहा तुम्हारा ए। बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज मतलब रो हो जाएगा कॉलम, रो हो जाएगा कॉलम, दिख रहा है, रो हो जाएगा कॉलम। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ए बी, ए प्लस बी का बी टी ट्रांसपोज। ओके, नाउ अभी इन पूरे का ट्रांसपोज, अभी इस पूरे का ट्रांसपोज करना है। तो यार इसका जो सॉल्यूशन आएगा, इसको आप रो को उठा के कॉलम, रो को उठा के, ये देखो दिस इज द सॉल्यूशन। रो को उठाओ लिखो कॉलम में, रो को उठाओ लिखो पूरे कॉलम में। सबसे इजी एक्सरसाइज है, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। नाउ अभी ए का ट्रांसपोज प्लस बी, ए का ट्रांसपोज ये लो, ए का ट्रांसपोज ये हो जाएगा। क्या किया है उन्होंने, रो उठा के हमने क्या लिख दिया, कॉलम। -1 2 1, -1 2 1 एंड -3 2 -3, ये लो, प्लस बी बोल रहा है। ठीक है, अब इन दोनों का एडिशन किया, यू आर गेटिंग द सेम सॉल्यूशन। यू विल राइट फ्रॉम 1 and 2 वी गेट हेंस प्रूव्ड। ठीक है, डन एवरीवन। करेंगे खुद से, डिटेल में करेंगे, कुछ भी नया नहीं है, बिलीव मी, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, बस तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बोला। अच्छा, जिस क्वेश्चन में आपसे मिस्टेक होती है ना, उस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके उसको एग्जाम के एक दिन पहले चेकआउट कर लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हें बोल रहा है, प्रूव दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक and A minus A transpose is a skew symmetric where this is A। अच्छा, ओहो, क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए इन्होंने 2 दे दिया है, A को भी 2 दे दिया है। मतलब हमें दोनों बार पहले ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, फिर पहले इसके लिए ये दोनों प्रूफ करना है, फिर बाद आती है फिर इसके लिए ये दोनों प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे लेंदी किया उन्होंने, इजी था तो भी। चलो एनीवेज, अगर ये हमारा क्वेश्चन है तो ए प्लस क्या बोला है, बोला कि आपको लेफ्ट ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज निकालो। क्या आ जाएगा आपका, 1 2 4 3 2 1 -2 -3 2, ये हो गया तुम्हारा ए ट्रांसपोज। इन दोनों की एडिशन कर दो, इन दोनों की आप क्या कर दो, एडिशन कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, अब इसका जो सॉल्यूशन आएगा, चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है क्या। सिमेट्रिक कैसे मालूम पड़ेगा, जब ऊपर के डायगोनल नीचे के जो नॉन डायगोनल है, ये डायगोनल है, यहाँ के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम रहेंगे तो आप बोलोगे सिमेट्रिक है। लेकिन अगर यहाँ का पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो आप इसे बोलोगे स्क्यू सिमेट्रिक है। ये कंसेप्ट ऑलरेडी आपको पता है। चलो आ जाओ चेक करते हैं फटाफट से। ए प्लस ए टी क्या आता है, वो सोल्यूशन बताओ हमें ए प्लस ए टी का। यस, ये आ रहा है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब आप एक बार चेक करोगे कि भाई ए प्लस ए टी सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है। ओके, अभी मुझे एक बात बताना, ऊपर देखो जरा, इधर 5 है, इधर 5 है, ये डायगोनल एलिमेंट है, इनको छोड़ो, तो 5 5 2 2 -2 -2 एग्जैक्टली सेम है, तो आप बोलोगे यस वो सिमेट्रिक है। समझ में आ रहा है, एवरीवन गॉट इट, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, कोई माइनस साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो आप बोलोगे हाँ जी आप सिमेट्रिक हो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, ए माइनस ए टी, ए माइनस ए टी करो फिर जाके, ये किया आपने ए माइनस ए टी, यस दिस इज योर पार्ट। अब एक बार जाके चेक करते हैं, इधर में -1 है, यहाँ पे 1 है, स्क्यू, पहला पॉइंट मेरे को बोलता है स्क्यू, इधर 6 है, इधर -6 है, स्क्यू।
स्क्यू सिमेट्रिक। समझ में आ रहा है? गॉट इट? बोलो। डायरेक्टली करने का, ठीक है। अभी हमें ये देखो, हमारा आंसर यहीं से आ गया, तो आपको ये सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली यू विल राइट, यहाँ पे भी आप एक्स्ट्रा के स्टेप्स अवॉइड करो। डायरेक्टली यू विल राइट कि येस देयरफॉर। आप यहाँ पे रीजन लिखो कि सिंस A12 इज इक्वल टू A21, A13 इज इक्वल टू योर A31 एंड A23 इज इक्वल टू योर A32, देयरफॉर जो मैट्रिक्स है वो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर एवरीवन? ये प्रेजेंटेशन अपने आंसर में होना चाहिए, उन्होंने नहीं दिया है, फर्क नहीं पड़ता, अपन दे सकते हैं इस तरह से, ठीक है? क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे। फिर सेम इसी तरह से आप सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए भी करोगे। 2A दिया ना, इसी तरह से आप ये वाले A के लिए भी करोगे, एकदम रिपीटेड पार्ट है वो, ठीक है? ओके, अब क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ दिस वी विल बी, ये आपके लिए होमवर्क है आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करो, गलतियां होंगी, ट्राई करो। अच्छा, क्वेश्चन 12 इज अगेन वेरी इजी, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 में A इंटू बी का ट्रांसपोज बोला है, और यहाँ पे B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। ओके, यहाँ पे BA का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज इंटू B का ट्रांसपोज। ओके, तो ये वाला एक बार आप ट्राई करो। बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो गाइस वी विल स्टॉप टिल हियर एंड वी विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है? बट ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, शांति से करो। मेरे हिसाब से ये 2 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम मोमेंट के लिए, ठीक है? ओके, तो तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। इन केस ऑफ एनी डाउट डू आस्क मी। कोई डाउट्स है आप लोगों के? पूछो यार, हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स का भी भला हो जाएगा। कोई डाउट्स है? नो डाउट्स? ओके, चलो ठीक है। सो बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।